को मिलती है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि मैं वेस्टीज रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ। आप अक्सर सुनते या देखते होंगे कि 90% लोगों की फैमिली में कोई गठिया या जोड़ों की दर्द की समस्या से पीड़ित है। ये समस्या आमतौर पे तो बूढ़े बुजुर्गों में देखने को मिलती है, पर आजकल के दौर में तो यह छोटे बच्चों और जवान व्यक्तियों में भी देखने को मिल रही है। जोड़ों का दर्द अर्थराइटिस या गठिया जोड़ों में होने वाली एक आम बीमारी है। इस बीमारी में जोड़ों में दर्द होता है और जोड़ों को मोड़ने, घुमाने, हिलाने या कोई भी हरकत करने में परेशानी होती है। इससे व्यक्ति की रोजमर्रा की जीवन शैली बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। ये जीवन भर सताने वाली बीमारी भी बन सकती है। इसके अधिक बढ़ने पर तो मरीज के जोड़ों में असहनीय पीड़ा होती ही है, इसके साथ साथ हाथ पांव भी काम करना बंद कर देता है। तो चलिए अब इसके होने का कारण जानते हैं। आपके शरीर के जोड़ों में सूजन उत्पन्न होने पर गठिया होता है। यह आपके जोड़ों में उपास्थि या हम कहें कोमल हड्डी भंग हो जाती है, तब गठिया होता है। उपास्थि जोड़ों में एक गद्दे की तरह होती है जो दबाव से उनकी रक्षा करती है और सभी क्रियाकलापों को सहज बनाती है। जब किसी जोड़ में उपास्थि भंग हो जाती है तो आपकी हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाने लगती है। इससे दर्द, सूजन और ऐंठन उत्पन्न होता है और इसी तरह रगड़ खाने से हमारी कार्टिलेज घिस जाती है। तो चलिए अब देखते हैं इसके होने का कारण। दोस्तों, कैल्शियम हड्डियों और दांतों की संरक्षण में एक मुख्य भूमिका निभाता है। हमारी हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने में कैल्शियम की एक अहम भूमिका होती है। एक मनुष्य को दिन भर में कैल्शियम की एक निश्चित मात्रा की जरूरत तो होती ही है। आजकल न सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि जवान व्यक्तियों व बच्चों में भी कैल्शियम की कमी देखने को मिल रही है। कैल्शियम की कमी से हमारे हड्डियों में मिनरल्स की कमी आने लगती है और बोन डेंसिटी कम हो जाती है। इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिसका सीधा सीधा असर हमें देखने को मिलता है। हड्डियों में लगी छोटी मोटी चोटों के कारण फ्रैक्चर की समस्या हो जाती है। अब कुछ अन्य कारण और जान लीजिए जो जोड़ों की दर्द की समस्या को बढ़ावा देती है, जैसे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जिम या लोड उठाने वाले कार्य करना, गलत खान पान और पूरी नींद ना ले पाना। तो आप लोगों ने जोड़ों की दर्द से होने वाली समस्या एवं इसके कारण के बारे में तो जान लिया। अब इसके उपचार के बारे में जान लीजिए। वेस्टीज कंपनी ने इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ शानदार प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आपको जोड़ों की दर्द व गठिया की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो ये सभी वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके जोड़ों की दर्द की समस्या दूर करेंगे। इनमें से वेस्टीज ग्लूकोजामाइन और वेस्टीज कैल्शियम दो मुख्य सप्लीमेंट्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने ही हैं। पर अगर आप इन दोनों सप्लीमेंट्स के साथ वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल और वेस्टीज नोनी भी यूज करते हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए इन सप्लीमेंट से होने वाले फायदों को जान लेते हैं। पहला प्रोडक्ट है वेस्टीज ग्लूकोजामाइन। इसे आप जोड़ों के दर्द के निवारण के लिए वेस्टीज कंपनी की एक खास पेशकश कह सकते हैं। ये एक प्राकृतिक यौगिक और ग्लूकोजामाइन ग्लाइकेन्स का सामान्य संगठक है। यह स्वस्थ कार्टिलेज और साइनोवाइल फ्लूइड में पाया जाता है। ग्लूकोजामाइन जोड़ों को चिकना रखता है और स्वस्थ कार्टिलेज को सपोर्ट करता है। हमारे जोड़ों में मौजूद ग्रीसिंग का रखरखाव करता है और कार्टिलेज रीजेनरेशन में भी मदद करता है। साथ ही साथ ये साइनोवाइल फ्लूइड के उत्पादन में भी मदद करता है। दूसरा सप्लीमेंट है वेस्टीज कैल्शियम। कैल्शियम के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। ये हमारे शरीर के मजबूती के लिए एक जरूरी तत्व है। जब भोजन से मिलने वाला कैल्शियम हमारे शरीर को नहीं मिल पाता, तब हम वेस्टीज कैल्शियम का सेवन करते हैं। कैल्शियम मजबूत और स्वस्थ हड्डियों के निर्माण और रखरखाव में हमारी मदद करता है। ये दांतों के दर्द में भी उपयोगी है। विटामिन डी के साथ मिलकर ये बोन डेंसिटी को भी बढ़ाता है। ये बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक और अनिवार्य है। इन दोनों सप्लीमेंट्स के साथ आपको ये दो सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, वेस्टीज नोनी और वेस्टीज फ्लैक्स ऑयल। ये दोनों सप्लीमेंट्स आपके शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखेंगे और सुचारू रूप से सभी कार्य करने में आपकी मदद करेंगे।
फ्लैक्स ऑयल यानी अलसी का तेल। अलसी छोटे भूरे या सुनहरे रंग के बीज होते हैं। अलसी फाइबर, मैग्नीज, थायमीन और मैग्नीशियम का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। अलसी में 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं: ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्निन और म्यूसिलेज। फ्लैक्स ऑयल में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हृदय को स्वस्थ रखता है। इसमें मौजूद लिग्निन हमारी नसों में लचीलापन बनाए रखता है। फ्लैक्स ऑयल में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड जोड़ों की बीमारियां जैसे कि अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाता है। फ्लैक्स सीड ऑयल या अलसी का तेल, इसका स्वाद इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए लोग इसे खाना पकाने में इस्तेमाल नहीं करते और ना ही इसे रेगुलरली कंज्यूम करते हैं। इसी समस्या को दूर करते हुए वेस्टीज लाई है फ्लैक्स सीड ऑयल सॉफ्ट जेल कैप्सूल फॉर्म में। इन कैप्सूल्स को लेना बहुत ही आसान है और इससे अलसी के तेल का स्वाद भी पता नहीं चलता। नोनी एक अनानास प्रजाति का फल है। ये फल हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या ये कहें कि ये फल हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। नोनी में कई प्रकार के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। नोनी में 09 नामक एंजाइम पाया जाता है। हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है और इन कोशिकाओं में 09 पाया जाता है, जो कोशिकाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यदि किसी कारणवश 09 की पर्याप्त मात्रा हमारे कोशिकाओं को नहीं मिल पाती है, तो हमारी कोशिकाएं बीमार और कमजोर पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और यही हमारे लिए बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे में यदि हम नोनी फल के माध्यम से 09 को ग्रहण करते हैं, तो हमारी निष्क्रिय कोशिकाएं वापस काम करने लगती हैं और हमारी बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद ठीक होने लगती हैं। हमारी कोशिकाओं को सही से काम करने के लिए 09 की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नोनी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी ट्यूमर और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व मौजूद हैं। नोनी पोटेशियम से भरपूर है। नोनी स्वाद में बहुत कड़वा होता है, इसलिए इसे ग्रहण करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए नोनी को कैप्सूल फॉर्म में खाना बहुत ही आसान है। इन सभी फायदों के अलावा फ्लैक्स सीड ऑयल और नोनी में और भी कई तरह के फायदे मौजूद हैं। इसीलिए इन दोनों सप्लीमेंट्स पे मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यदि आप अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इन चारों सप्लीमेंट्स का सेवन शुरू कर दीजिए। आप देखते हैं कि इन सप्लीमेंट्स को कब और कैसे लेना है। जो डोजेज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये एक आइडियल डोजेज है। अगर आपके डॉक्टर या फिजिशियन कोई और डोजेज सजेस्ट करते हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। आप सुबह और शाम में एक टैबलेट नोनी खाली पेट ले सकते हैं। सुबह के नाश्ते, ब्रेकफास्ट और रात के डिनर के बाद आप एक कैप्सूल ग्लूकोजामाइन, एक कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल और एक कैप्सूल कैल्शियम खाने के बाद ले सकते हैं और दोपहर के खाने के बाद एक कैप्सूल फ्लैक्स ऑयल। क्योंकि नोनी पोटेशियम का एक समृद्ध स्रोत है, इसलिए गुर्दा संबंधित बीमारियों में या किडनी पेशेंट्स को इसे नहीं लेना चाहिए। गर्भ अवस्था के दौरान और बाद में फ्लैक्स ऑयल को केवल डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो हो सकता है मधुमेह के कारण आपके जोड़ों में दर्द रहता हो, तो पहले आपको मधुमेह का उपचार कराना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू वेल्थ।